हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता 12वां अध्याय। शिव का सर्वा अवतार धारण कर नरसिंह के अभिमान को नष्ट करना। सनत कुमार बोले, हे महाप्रज्ञ, हे नंदीश्वर, इसके उपरांत वीरभद्र ने क्या किया? मेरे ऊपर कृपा कर सारा वृत्तांत प्रीति पूर्वक कहिए। नंदीश्वर बोले, वीरभद्र के इतना कहते ही नरसिंह आग बबूला हो गए। वे बड़े वेग से गर्जना करते हुए व्याकुल हो वीरभद्र को पकड़ने के लिए उद्यत हो गए। इसी बीच महाघोर प्रत्यक्ष भय के कारण अत्यंत दुर्धर्ष आकाश पर्यंत व्याप्त शिव के तेज से उत्पन्न हुआ। कभी न दिखाई पड़ने वाला वीरभद्र का अद्भुत रूप प्रकट हुआ, जो ना तो हिरण्यमय था ना सौम्य था। वह तेज ना सूर्य से ना तो अग्नि से उत्पन्न हुआ था, ना बिजली के समान और ना चंद्रमा के समान था। वह सर्वथा अपने में उपमा रहित अलौकिक और अद्भुत था। उस तेज के प्रकट होते ही सबका तेज उन शंकर में लीन हो गया और वह आकाश को भेदन करता हुआ महतत्व से लेकर व्यक्त सृष्टि पर्यंत फैल गया। अत्यंत विकृताकार वह तेज रुद्र का साधारण चिन्ह था। जय जय आदि मंगलाचरण करते हुए उन देवताओं के देखते देखते परमेश्वर स्व संहार रूप से प्रकट हुए। सहस्त्र बाहुओं से युक्त जटामंडित मस्तक में बाल चंद्र धारण किए अत्यंत उग्र शरीर वाले वे दो पंखों एवं चोंच से युक्त पक्षी के रूप में दिखाई पड़ रहे थे। उनके दांत अत्यंत विशाल तथा तीक्ष्ण थे। नख वज्र तुल्य कठोर एवं कंठ में कालिमा थी। चार विशाल भुजाएं और चार चरणों से युक्त वे अग्नि के समान तेजस्वी थे। वे युगांत कालीन मेघ के समान गंभीर गर्जना कर रहे थे और महाकोप से घूरते हुए नेत्रों द्वारा कृत्याग्नि के समान जान पड़ते थे। उनके दांत एवं अधरोष्ट क्रोध से स्फुरित हो रहे थे। इस प्रकार का उग्र स्वरूप धारण किए हुंकार करते हुए विकट रूपधारी शंकर नरसिंह जी के आगे प्रकट हो गए। उस रूप को देखते ही शत्रुओं के छक्के छूट जाते थे। उनका समस्त बल विक्रम वहीं समाप्त हो जाता था। जिस प्रकार सूर्य के समान जुगनू नष्ट हो जाते हैं, इसके बाद उन्होंने दोनों पंखों से घुमाते हुए नरसिंह के नाभि और चरणों को विदीर्ण कर दिया। अपनी पूंछ से उनके दोनों चरणों को तथा बाहुओं से उनकी भुजाओं को बांध दिया। फिर नरसिंह का उदय हृदय विदीर्ण करते हुए उन्हें पकड़ लिया। तदंतर देवताओं एवं महर्षियों के साथ उन्हें पकड़कर आकाश में ले गए। जिस प्रकार गरुड़ सांप को कभी ऊपर फेंकता है, कभी नीचे पटकता है, कभी उसे लेकर उड़ जाता है, उसी प्रकार उन्होंने नरसिंह को अपने पक्षों से मार कर आहत कर दिया।
फिर वे अनंत ईश्वर उन्हें नरसिंह को लेकर वृषभ पर सवार हो चल पड़े। यह देख ब्रह्मादि देवों मुनीश्वरों ने शिव को आदर पूर्वक प्रणाम किया और नमः शब्द से उनकी स्तुति करने लगे। इधर दीन मुख्य नरसिंह भी अपने को परवश तथा शिव के द्वारा ले जाते देख उन सर्वेश्वर की मनोहर अक्षरों से दीनता पूर्वक स्तुति करने लगे। उन्होंने 108 शिव के नामों द्वारा सर्वेश्वर की स्तुति कर प्रार्थना की। नरसिंह बोले, हे परमेश्वर, जब जब भी मेरी बुद्धि अहंकार दोष से दूषित हो जाए तब आप मेरी इस दुर्बुद्धि को दूर करें। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस प्रकार नरसिंह असमर्थ हो प्रीति पूर्वक शिव से प्रार्थना कर जीवन पर्यंत पराजित हो बारंबार प्रणाम कर दीन हो गए। इधर वीरभद्र ने क्षण मात्र में नरसिंह के मुख सहित समस्त शरीर को एवं उनकी शक्ति को अपने शरीर में अंतर्हित कर लिया। नंदीश्वर बोले, तदंतर ब्रह्मादि देव संपूर्ण लोकों का हित करने वाले सर्वरूपधारी उन शंकर की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु इंद्र चंद्रमा आदि समस्त देवता महर्षि एवं दैत्य सभी आप से उत्पन्न हुए हैं। आप ही सकलेश्वर हैं एवं हे परमेश्वर इन देवताओं का सृजन एवं पालन करते हैं। आप संसार का हरण करते हैं, इसलिए बुद्धिमान लोग आपको हर कहते हैं। आप विष्णु का निग्रह करते हैं, इसलिए हर कहे जाते हैं। हे प्रभु, आप अपने शरीर को 8 भागों में विभक्त कर जगत का संरक्षण करते हैं। अतः हे भगवान, हम लोगों को अभीष्ट प्रदान कर रक्षा करें। आप महापुरुष शंभु सर्वेश्वर स्वरनायक विश्वात्मा निर्विकारात्मा पर ब्रह्म एवं सत्पुरुषों के रक्षक हैं। आप ही दीन बंधु दया सिंधु अद्भुत प्रात्मद्रक प्राज्ञ विराट विभू सत्य सत्य चित्त आनंद लक्षण हैं। नंदीश्वर बोले, देवताओं की स्तुति सुनकर परमेश्वर सदाशिव ने पुरातन देवताओं एवं महर्षियों से बोले। शिव जी बोले, जिस प्रकार जल में जल, दूध में दूध और घी में घी मिलकर समरस हो जाता है, उसी प्रकार विष्णु भी शिव में मिलकर समरस हो गए हैं, इसमें संशय नहीं। इस समय एकमात्र विष्णु ही महाबलवान अहंकारी नरसिंह का रूप धारण कर संसार के संहार करने में प्रवृत्त हुए हैं। इस कारण वे अवश्य ही मेरे भक्तों से नमस्कार योग्य हैं, प्रार्थना के योग्य हैं और उनके मनोरथ सिद्ध के योग्य हैं। वही मेरे भक्तों को वर देने योग्य हैं। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार कहकर महाबली पक्षी राज भगवान शिव देवताओं के समक्ष अंतर ध्यान हो गए। इधर गणाध्यक्ष महाबलवान भगवान वीरभद्र नरसिंह का चरम निकाल कर कैलाश पर्वत पर चले गए। उन नरसिंह के खाल को धारण करने के कारण वे वीरभद्र नरसिंह कृति बसन भी कहे जाते हैं। उन्होंने नरसिंह के मुख को अपनी मुंडमाला का सुमेरु बनाया। फिर देवगण निर्भय हो गए और इस कथा का कीर्तन करते हुए विस्मय से प्रफुल्लित नेत्र हो जहाँ से आए थे वहीं चले गए।
जो कोई पुरुष वेद रस से परिपूर्ण परम पवित्र इस आख्यान को पढ़ता है तथा सुनता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह आख्यान धन तथा यश को देने वाला है, आरोग्य तथा पुष्टि का वर्धक है। इसके पढ़ने एवं सुनने से विघ्न की शांति हो जाती है एवं सर्व व्याधियां विनष्ट हो जाती हैं। यह सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाला, मनोरथ सिद्ध करने वाला, कल्याणकारी, अकाल मृत्यु का हरण करने वाला, बुद्धिवर्धक तथा शत्रुओं का नाशक है। पिनाकधारी शिव का यह सर्व रूप पर रूप है। इसे शिव के चर भक्तों में प्रकाशित करते रहना चाहिए। कल्याण आत्माओं को इसे पढ़ना एवं सुनना चाहिए। यह नमो प्रकार की भक्ति देने वाला एवं अंतःकरण तथा बुद्धि का प्रवर्धन करने वाला शिव का महात्म है। शिव के सभी प्रकार के उत्सव काल में चतुर्दशी अष्टमी को एवं शिव के प्रतिष्ठा काल में इस आख्यान को पढ़ने सुनने से शिव का सानंद प्राप्त होता है। चोर, बाघ, मनुष्य, सिंह, आत्मकृत्य, राजभय एवं अन्य प्रकार के उत्पात, भूकंप, डाकू आदि से भय उपस्थित होने पर एवं दिशाओं से धूलि वर्षा काल में उल्कापात, महापात, आवृष्टि और अतिवृष्टि में जो कोई शिव भक्त विद्वान दृढ़ व्रत में तत्पर हो, निष्काम भाव से इस शिव चरित्र को पढ़ता अथवा सुनता है, वह रुद्र लोक प्राप्त कर रुद्र का अनुचर होता है। इस प्रकार रुद्र लोक को प्राप्त कर रुद्र के साथ सदा आनंद करता है। हे मुने, पुनः शिव की कृपा से वह शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार शब्दति भाषा टीका सदस्य महापुराण के अंतर्गत तृतीय सत रुद्र संहिता में सर्वभावता वर्णन नाम 12वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।